हेलो फ्रेंड्स, मैं किरण यूपी कंपटीशन ग्रुप में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, आप सभी लोग जितने भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को इस वर्ष कामयाबी मिले, मेरी भगवान से यही प्रार्थना है। चलिए, इसी प्रार्थना के साथ और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है कि आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना। देखिए, ग्रीन अकाउंटिंग में हम किसको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आय को मापते हैं? इसका सही आंसर होगा प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों, जो ग्रीन अकाउंटिंग है इसको हम प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय को मापते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपभोग पर पूर्ण रोक लगा दी? देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश प्रथम राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपभोग पर पूर्ण रोक लगाई। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? दोस्तों, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नॉर्वे में। दोस्तों देखिए, यहाँ क्वेश्चन सर्वाधिक अम्लीय वर्षा पूछ रहा है, इसलिए नॉर्वे आंसर है। लेकिन सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो इसमें आंसर हो जाएगा स्वीडन। सबसे पहले अम्लीय वर्षा स्वीडन में हुई थी, लेकिन सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है। भारत की जनसंख्या तो तीव्र गति से बढ़ रही है किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है, क्योंकि देखिए दोस्तों, इसमें आंसर शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है। देखिए दोस्तों, यहाँ शिकारियों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पक्षियों की बात कर रहा है, पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है। फिर दूसरा ऑप्शन दे रहा है, जैविक कीटनाशकों तथा उर्वरकों का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। देखिए दोस्तों, जो जैविक कीटनाशक हैं ये कोई हानिकारक नहीं होते हैं, इसलिए इस ऑप्शन को भी ठीक नहीं मानेंगे हम। चलिए तीसरा ऑप्शन देखते हैं, पक्षियों के बास आवास पर बड़े पैमाने पर कटौती हुई है। हाँ, ये सही है कि पक्षियों के जो बास आवास हैं, जैसे कुछ पक्षी पेड़ पे भी रहते हैं तो इनको भी काटा जा रहा है, तो इन सब में क्या हो रहा है, इसकी कटौती हुई है पक्षियों के बास स्थान की, तो इसलिए भी क्या हो रहा है, इनकी संख्या घट रही है। और एक ऑप्शन है, कीटनाशक रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। देखिए, कीटनाशक भी हानिकारक होते हैं क्योंकि ये रासायनिक है, रासायनिक हानिकारक होते हैं जबकि जैविक नहीं होते हैं, तो इसलिए इन सभी में अब देखिए ध्यान से, शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है, ये नहीं होगा। जैविक कीटनाशकों तथा उर्वरकों का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है, जैविक कीटनाशक हानिकारक नहीं होते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 और 4, यानी कि पक्षियों के बास आवास बड़े पैमाने पर कटौती हुई है और कीटनाशक रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय विकिरणों द्वारा सबसे पहले प्रभावित होने वाला मानव शरीर का कौन सा अंग है? जो नाभिकीय विकिरण होता है इससे सबसे पहले मानव का कौन सा अंग प्रभावित होता है? देखिए, अस्थि मज्जा होता है। क्या होता है? वो नर्व होता है, यानी कि अस्थि मज्जा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है? देखिए दोस्तों, जो रक्त कैंसर है वो वेंजीन से ब्लड कैंसर होता है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र से किसी शहर की ऊंचाई जितनी अधिक होगी वहां की आबादी उतनी ज़्यादा की मात्रा बढ़ाकर लेती है। अब ये बताइए, जो समुद्र है, समुद्र से किसी शहर की जितनी अधिक आबादी, मतलब जितनी अधिक ऊंचाई होगी तो वहाँ की आबादी क्या करेगी, उतना ही ज़्यादा क्या बढ़ा कर लेगी? बताइए, नाभिकीय विकिरण लेगी, विद्युत चुम्बकीय विकिरण लेगी या कॉस्मिक विकिरण? देखिए दोस्तों, यहाँ सही आंसर होगा, नाभिकीय विकिरण तो ले नहीं सकती है, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय भी नहीं, तो यहाँ आंसर होगा कॉस्मिक किरणें, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? देखिए दोस्तों, अखबार में लेड विषैला तत्व होता है, इसलिए बोलते हैं अखबार में रख के कुछ खाना नहीं चाहिए वैसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषक कौन सी गैस है? दोस्तों, देखने से ही पता चल रहा है आप लोगों ने कि मीथेन सर्वाधिक प्रदूषक गैस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषक कौन सी गैस है? हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन।
घर में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? जो हानिकारक विकिरण निकली है, देखिए जो हम कलर टीवी देखते हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रदूषण का और ये जो हानिकारक विकिरण है सबसे बड़ा स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अधोलिखित में से प्रथम श्रेणी का प्रदूषक कौन सा है? देखिए प्रदूषक संकेतक कौन सा है, मतलब जो प्रथम श्रेणी का जो प्रदूषण संकेतक है, संकेत देता है, संकेतक है, वो कौन सा है? देखिए यहाँ पे आंसर होगा पूर्ण प्रावार यानी कि मोलस्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हानिकारक पदार्थ नाभिकीय विस्फोटक के बाद लंबे समय तक सक्रिय रहता है? प्लूटोनियम 239 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये क्या करता है? नाभिकीय विस्फोट हो जाता है, उसके लंबे समय बाद भी ये सक्रिय रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवधारियों का कौन सा वर्ग नाभिकीय विकिरण के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? देखिए दोस्तों, इसका क्वेश्चन आंसर होगा स्तनपायी। जो स्तनपायी हैं ये नाभिकीय विकिरण के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है? देखिए दोस्तों, जो पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है ये सफेदा को कहा जाता है, यानी कि इसका सही आंसर होगा सफेदा। चलिए दोस्तों, हम अपनी सीरीज़ को यहीं समाप्त करते हैं और हमारी वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों एक बार फिर से आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए इसी के साथ हम अपनी वीडियो समाप्त कर रहे हैं। चलिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।